मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पे लगाम लग चुकी है एक तो अच्छी तरीके से। जो पढ़ेगा अच्छे से वो नौकरी लेगा। पहले क्या होता था, रिश्वत जाती थी, नौकरी लग जाती थी। अब वो काम बंद हो चुका है। अब ना रिश्वत जाएगी, जो पढ़ेगा वो जॉब लेगा। पहले पढ़ाई का स्तर इतना गिरा हुआ था, जब से योगी राज आया है पढ़ाई का स्तर भी ऊंचा हो गया है। मेरे घर में 3-3 डिग्री लेके बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, जो पढ़ेगा वो जॉब लेगा। भाई मैं एक बात बताऊं, मैंने भी तो पढ़ाई की है, अगर मैं भी तो कहता हूं कि जॉब नहीं मिली, जब जॉब मिली है तो मिली है, इसमें गलत क्या है? जिसको ज़्यादा दिक्कत हो, यहाँ प्रॉब्लम हो, थोड़ा 2 दिन रह के पाकिस्तान में देख ले, सीरिया में चला जाए, फिर मजा आ जाएगा। फिर हम कम कमाएं, ज़्यादा कमाएं या भूखे मरे, लेकिन हम रहें या ना रहें, ये देश चलना चाहिए, ये संविधान चलना चाहिए, पॉलिटिक्स चलना चाहिए, हमारा पार्लियामेंट चलना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें कुछ और नहीं चाहिए। देश बेच दिया गया है, देश में कोई भी काम नहीं हो, कुछ नहीं बिका है। देश तरक्की कर रहा है इस टाइम, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश तरक्की कर रहा है हमारे। हम देख लो, मैंने अपना पढ़ाई की है, मैं जॉब कर रहा हूँ अच्छी खासी, 35,000 रुपये सैलरी मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है, ठीक है। जो अच्छा पढ़ाई करेगा, स्टडी करेगा, वो जॉब लेगा। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा अंकित राजपूत। तो क्या है मैंने एमसी किया है। अच्छा, तो आपको जॉब मिल रहा है? मिल गया, मैं कर रहा हूँ, 9 मंथ हो चुके हैं। कई लोग बोलते हैं कि जैसे अभी ये सब लोग कह रहे थे कि यहाँ पर पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है, तमाम जो है काम कुछ नहीं हो रहा है, और राजनीतिक पार्टियां भी सड़क से संसद तक यही बात होती है, संसद भी नहीं चलती इस मुद्दे पे। भ्रष्टाचार वो बोल रहा है जिसको पैसा, जो काला धन एक गलत तरीके से पैसा कमाता था, उसके लिए ही इस टाइम पे दिक्कत पड़ रही है। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पे लगाम लग चुकी है एक तो अच्छी तरीके से। जो पढ़ेगा अच्छे से वो नौकरी लेगा। ये भाई साहब कह रहे क्या होता था, मेरी बात सुनो, पहले क्या होता था, रिश्वत जाती थी, नौकरी लग जाती थी। अब वो काम बंद हो चुका है। रिश्वत, अब ना रिश्वत जाएगी, जो पढ़ेगा वो जॉब लेगा, ये काम हो रहा है। भाई साहब कह रहे थे कि बच्चे पढ़ लिखे बड़े हो गए हैं, और अभी बच्चे पढ़ लिखे हैं लेकिन सब बेरोजगार हैं, तो ये युवा हैं। अपनी सोच है। ये ठेली वाले हैं, ये अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। मेरे पास 50 बीघा जमीन है, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, मैं MBA का BA करा सकता हूँ, सब चीज़ करा सकता हूँ। ये ठेली वाले कहाँ से कराएंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। मैं नहीं, वो तो पहले भी था ना, वो पहले भी था वो। अच्छा, कब नहीं था पहले? वो पहले भी था। सरकारी स्कूलों में तो फ्री है ना भाई एजुकेशन। कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है सरकारियों में, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। मेरे बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। पहले जैसे आप समझे आराम से ना, देखो कंपैरिजन करना है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही है यहाँ पे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है। क्या उस समय जो है शिक्षा का स्तर इससे भी बेहतर था? तब भी लोग नौकरी मिल भी रही थी और लोग जा भी रहे थे नौकरियों पे। हम कह रहे हैं इस बात को, जब से योगी राज आया है, शिक्षा का स्तर दर बदर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, जब हाई स्कूल में मार्क्स जो थे 30% ना फ्री के मिल जाते थे। अब क्या है, जो पढ़ेगा वो अच्छे मार्क्स ला रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा है वो फेल हो रहा है, तो उनको दिक्कत पड़ रही है उस चीज़ की। इस चीज़ का ये स्तर है, ठीक है। पहले पढ़ाई का स्तर इतना गिरा हुआ था, जब से योगी राज आया है पढ़ाई का स्तर भी ऊंचा हो गया है, क्योंकि पारदर्शिता होगी सारी की में। अभी जैसे आप एडमिशन की जब बात कर रहे हैं, जैसे DU में एडमिशन होता था, तो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जो एडमिशन होता था उसमें परसेंटेज 99%, 85% कट ऑफ लगती थी। लेकिन जब से जो CUET का जो है पारदर्शिता हुई, अब उसका, क्योंकि नकल करके भी जो पास होकर के लोग, कुछ लोग जो है बैठ जाते थे, जिनका जो है जुगाड़ होता था। तो आपका क्या कहना है जैसे DU की जो कट आउट का? पहले क्या होता था, मैं बताता हूँ। देखो पहले क्या होता था, ये पहले तो अपने ठेके में अपना पैसे दे देते थे, पास हो जाते थे। फिर पैसे, जब उनके पास डिग्री है तो अपना जॉब कहते थे, हमने पढ़े लिखे हैं, हमें जॉब दो। भाई तुम्हें नॉलेज है नहीं, तुम डिग्री ले लेते हो, खरीद गए, और तुम्हें प्लस जॉब चाहिए। अब क्या है कि वो तो खत्म हो चुका है, जो पढ़ेगा वो पास हो रहा है, और जो नहीं पढ़ेगा वो नीचे हो रहा है। तो उसको दिक्कत हो रही है कि मैं जॉब कहाँ से लूँ, डिग्री नहीं मिलने की। ऐसे तो योगी राज में तो सब कुछ खत्म हो चुका है। कट ऑफ अब क्या है, देखो अब जो गरीब घर का बच्चा है ना, वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहा है, ठीक है। हर चीज़ का संभव इस टाइम पे, सब चीज़ के वो है। कई जगह देखा होगा, एक आपने, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनो। अभी ये कह रहे हैं ना, जितने ड्रॉ हुए ये गरीब आदमी, एक प्लॉट लिखा रहा हूँ इस सरकार ने। मैं कह रहा हूँ मेरे नाम दर्ज हो जाए, तो पंडित राजपूत सबके प्लॉट लिख लेंगे। मैंने 3 बार भरा, मेरे पास सारी कॉपी हैं। एक बार लिख रहा योगी जी को खबर भेजो जरा, कहाँ गए गरीब आदमी प्लॉट? गरीब तो अलग बात है, लेकिन आपने अभी क्या बोला, पंडित राजपूत, इसका मतलब क्या? जातिवाद और धर्मवाद? जातिवाद तो होने
होने नहीं है चाहिए, सब हिंदू हैं यहाँ, सब जातिवाद का कुछ जातिवाद नहीं है यहाँ, ना राजपूत है कोई, ना ब्राह्मण है कोई, ना SC में है कोई, ना ST में, सब हिंदू हैं यहाँ, सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं है। साले गड्ढे खुद रहे हैं, यहाँ चले जाओ गाँव में जितने SC के जो आ रहे हैं ना गाँव, वहाँ साले काम नहीं हो रहे हैं इस सरकार में। मैं कह रहा हूँ, मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ, धामपुर साइड का। मेरे यहाँ सड़कें भी इतनी अच्छी से 8 CC की रोड बन चुकी है, मोहल्ले मोहल्ले में गाँव का स्तर शहरों से नीचे होता था ना पहले, अब गाँव का स्तर भी शहरों के बराबर हो चुका है। मेरे यहाँ सभी के घर में शौचालय मिलेगा इस टाइम। एक बात बताइए, इस सरकार में हमने देखा है, एक मिनट, ये सरकार में हमने देखा है द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी क्षेत्र से हैं, अब वो आज देश के इतने बड़े सर्वोच्च पद पे हैं, और आप कह रहे हो कि यहाँ जातिवाद फड्डे पे हैं, ये राजनीति के फड्डे पे हैं, सब राजनीति पे मोदी जी ने बनाई है, ये राजनीति के फड्डे हैं, सब वैसा नहीं है कुछ करा के जमीन से उठा के कर दिया हो। आप जो उनकी बात कर रहे हो हम उन्हें भी जानते हैं अच्छी तरह से। तो इतना बड़ा जो है राज्य बोलते हैं गरीब के हित में कौन राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक। ये देखो आदिवासी लोग को देश का राष्ट्रपति बनाया है, सबसे बड़ी बात है। उसी को उठा के रखते हैं कि इनकी भाषा बोले, समझे, इनकी भाषा बोले, उन्हीं को उठा के रखते हैं ये। भैया देखो क्या देश बिक रहा है, देश सब बिक दिया, रेलवे सब बिक दी, सारी चीज़ बिक दी, बिकी नहीं है तो मीडिया कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि ये चीज़ें बिक गई, ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, मैं तो न्यूज़ देखता हूँ। कभी अपना विवेक होगा ना, मीडिया तो झूठ फैलाती है। झूठ कैसे फैलाएगी, बेगर झूठ कैसे बोल जाएगा। मीडिया आप कह रहे हैं कि पैसे दिया जा रहा है, क्या मीडिया को पैसा नहीं दिया? पैसे जो जैसा बोल देता है वैसे ही मान लेते हैं। अच्छा तुमने बताओ क्या बिका, दिखाओ मैं क्या बिका। रेलवे सारा बिक चुका है, प्राइवेट हो गया सारा, कुछ नहीं बिका है, सेक्टर हो चुके सारे, यो देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, कुछ नहीं बिका है। चीज़ में जा रही है। अच्छा सुनो, आपने फ्लैट बनाए, आपने 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर बनाया, आपने 2 फ्लोर जो है किराए पे दे रखा, क्या वो बिकना हुआ? मैं बताऊं, मेरे घर में 3 डिग्री लेके बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। ये कह रहे हैं ना भाई साहब, नौकरी डिग्री के हिसाब से मुझे क्या कमी आ रही है? मुझे देखो नौकरी की बात कही ना तुमने, अभी क्या हुआ, मेरे भाई हैं पहले प्राइवेट जॉब सेक्टर में जॉब करते थे, तब भी अच्छा कमाते थे। अभी वो 2 साल पहले गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं कक्षा 5 तक का, गवर्नमेंट जॉब मिली है उन्हें, ठीक है। उनको कैसे मिल गई जॉब, ये कैसे मिल गई? तो तुम जानते हो आपने क्या करवा रखा बच्चों को? जो MA जो भी होते हैं वो करा रखी है, BTEC भी कर रखी है लड़के ने, गाजियाबाद से BTEC करी है। कौन से क्षेत्र से, कौन से जिला बिलेंसर से? नहीं, किस में कौन से सब्जेक्ट से करा रखा? ये सब्जेक्ट की तो मुझे जानकारी है नहीं, बाकी जो पढ़ा लिखा टैलेंट है बच्चे पूरा हर चीज़ से। मैं बताता हूँ एक बात, देखो तुमने पढ़ाई की बात छेड़ी है, देखो मैंने क्या है, मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, ठीक है, MC किया है, मास्टर डिग्री करी है, तो क्या गवर्नमेंट जॉब पाना ही जॉब होती है सब कुछ? मैं प्राइवेट ले रखा है, मैं दिखाता हूँ, मैं अपनी सैलरी स्लिप भी दिखा सकता हूँ, मैं 35,000 इन हैंड पाता हूँ, ठीक है, 7 घंटे की, कुछ नहीं है मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, जो पढ़ेगा वो जॉब लेगा। भाई मैं एक बात बताऊँ, मैंने भी तो पढ़ाई की है, अगर मैं भी तो कहता हूँ कि मुझे जॉब नहीं मिली, जॉब मिली है तो मिली है, इसमें गलत क्या है? कोई गवर्नमेंट जॉब लेने ही जॉब थोड़ी होता है भाई, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, प्राइवेट भी नहीं है। कौन सरकार, आप ये बताइए, एक बात बताइए, मोदी सरकार फेल होगी, योगी सरकार फेल होगी, 2024 जो है नज़दीक आने वाला है, आखिर में कौन है देश का नेतृत्व संभालने के लिए राज्य का? इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता, मगर नहीं इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता। देखो आपने कई सरकारें देखी हुई हैं ना, आखिर में इससे बेहतर कौन सी सरकार के, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की या कांग्रेस? सब तो ऐसे ही हैं, किसकी कहोगे? किसकी कहोगे? बिना सरकार का तो ये देश चल नहीं सकता, यहाँ तो सरकार देनी पड़ेगी। क्यों भाई? सही बात है, चिल्ला के लोग बोलते हैं सरकार तो देनी पड़ेगी। साथ में चाय पी। अच्छा सुनिए, जैसे आप कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि अडानी अंबानी को देश बेच दिया है, पूरा कंपनियों को बेच दिया, अडानी अंबानी। अच्छा आप ये बताइए, अडानी और अंबानी किस देश के जो है उद्योगपति हैं और किस तरह? भारत के ही उद्योगपति हैं दोनों, मुकेश अंबानी और अडानी भारत के ही उद्योगपति हैं। कितने उनके फर्म्स जो हैं उनमें कितने लोग जो है काम करते हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है उनकी फर्म में, जो उनके कंपनीज हैं, कितने लोग रोजगार? अब देखो जो उन्होंने अपने प्लांट लगा रखे हैं, अभी कोई एक हिमाचल प्रदेश में उन्होंने अपना एक जो ये होता है ना सीमेंट की, एक सीमेंट के फैक्ट्री का वो लगा रखा था अपना प्लांट, ठीक है, तो उसमें कितने लोगों ने रोजगार पा रखा था, ये देखो तुम। नहीं मिल रहा, ये पूछ रहे हैं रोजगार के बारे में। घर में बैठ के तो रोजगार मिलता नहीं यार। क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल चौपट हो गया है, बच्चे इन्होंने पढ़ा लिखा के घर में बिठा रखे हैं, कोई नौकरी नहीं मिली? नहीं भाई ऐसा नहीं, वही ये बच्चा है, इन्हीं के बराबर होगा बच्चा। 4 साल पहले हम 75,000 में 2.5 लाख महीना पे करते हैं नौकरी, देख लो भैया ये ठीक है, IT में करते हैं। अब कोई भी कंपनी हो, आपके घर पे, आप घर में सोए रहो खाना खा के,
और कोई रोजगार लेने आएगी नहीं। ये भैया सही बोल रहे हैं। नंबर दे, बाहर निकलोगे ना, इनसे नंबर ले लेना, इनसे नंबर ले बाहर निकलोगे घर से तभी आपको कुछ भी मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं। अब आपको महंगाई बढ़ रही है, ठीक है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सैलरी भी तो बढ़ रहे हैं। जो लेबर पहले 150 में मिलता था 400 में मिल रहा है। पाकिस्तानी का पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में? बाकी जिसको ज़्यादा दिक्कत हो, यहाँ प्रॉब्लम हो, थोड़ा 2 दिन रह के पाकिस्तान में देख ले, सीरिया में चला जाए, फिर मजा आ जाएगा। फिर श्रीलंका चला जाए, श्रीलंका तो अपना वो है कंट्रीब्यूशन वाला। दिवालिया निकल चुका है और पाकिस्तान उस कगार पे है इस टाइम। श्रीलंका का कोई नागरिक कहते हैं मुझे 50,000 दे देंगे सिंपैथी के लिए श्रीलंका को। रियली वो हमारे हैं, श्रीलंका नेपाल हमारे हैं, तिब्बत श्रीलंका भूटान हमारे हैं, हम उन्हें पैसे भी दे देंगे। लेकिन ये है कि पहले उनसे वहाँ क्या प्रॉब्लम देखो, तो यहाँ आप रह लो, कोई कहेगा हम तो भाई भूखे मर रहे हैं, पेट साला निकला हुआ है लेकिन भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति आप देखो, वहाँ भी हमारी जैसे सरकार है। पाकिस्तान में स्थिति बता रहे हैं, वो स्थिति वैसे स्थिति बता रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ो, आप कह रहे हैं ना यहाँ अराजकता है, लोग भूखे मर रहे हैं। बट कह रहा हूँ ये 2.5 लाख, तुम्हें 2.5 लाख वाले आदमी दिखाई दे रहे हैं कंडीशन में। 2.5 लाख इनकी सैलरी है इनकी? मैं पूछना चाहता हूँ। स्लिप दूँ? दिखाओ जरा, दिखाओ मीडिया के सामने दिखाओ। दिखाऊँ तुम्हें स्लिप? नहीं, यो अरे सैलरी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, काम करता हूँ आईटी में, यूकेजी कंपनी में काम करता हूँ मैं, यूकेजी में यहाँ पे। कैमरा के सामने दिखाओ, 2.5 लाख की, मैं अपनी मान जाऊँगा। हाँ भाई तुम है वो। देखिए आपकी एक बात और गलती कि देखने से कोई बंदा ये नहीं लगता वो कितना कमा सकता है। देखो, तुम किसी के देखने से नहीं बोल सकते कौन कितना कमा सकता है। उसमें हमारे संसद नहीं चल पाती है। देखो सवेरे जाते हैं 11 बजे संसद आउट हो जाती है। तो आप ये बताइए कि सड़क से संसद तक अगर इस तरह से विरोध करते रहेंगे तो देश में कोई काम नहीं होगा। आप हमारे नेता जाते हैं संसद भवन में बैठते हैं, अराजकता कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। हम कम कमाएं, ज़्यादा कमाएं या भूखे मरे, लेकिन हम रहें या ना रहें, ये देश चलना चाहिए, ये संविधान चलना चाहिए, पॉलिटिक्स चलना चाहिए, हमारा पार्लियामेंट चलना चाहिए। उससे ज़्यादा हमें कुछ और नहीं चाहिए। महंगाई हो, सस्ताई हो, जो भी है हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा That's it। देखिए, तमाम जितना भी मुद्दे चल रहे हैं, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं, सड़क से संसद तक यही होती है कि सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, पूरा देश बेच दिया गया है। और अडानी अंबानी को जो अंडानी अंबानी तो पहले भी भैया साहब कांग्रेस के टाइम पे भी अडानी को ठेके मिलते थे, अंबानी को भी ठेके मिलते थे, आज इनके टाइम पे मिले। वो बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हो। अगर अंबानी ने ठेका लिया ठीक है, लेकिन कम से कम 10 लाख लोगों को नौकरी भी तो दे रखे हैं अंबानी अडानी। ये भी तो देखो क्या करे सबको। तुम्हें गवर्नमेंट तुम्हें कितने लोगों को रोजगार देती है? उनको 50,000 दे, उनको फिर क्या घंटा बजाएगा क्या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट भी तो कोई चीज़ है। तो यही बात हो रही है कि अब के साथ रखो मुद्दे अपने। दूसरी बात क्या है कि सारा मुद्दा पता क्या है, अब 2024 सामने आने वाला है। 2024 में आखिर में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये कहना है सिलेंडर महंगे हुए हैं 2014 यानी बीजेपी गवर्नमेंट आने, सारा मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस का है। ये मत कहो कि ये महंगा हुआ सस्ता हुआ रेट ज़्यादा हो गए, सारा मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस का है। 2014 के पहले यानी कि सिलेंडर 417 या 450 में मिलता था, एग्जैक्टली सही बात है। लेकिन हमारा जब सिलेंडर ख़त्म होता था तो हम घूम घूम के पूरे 1 हफ्ता मुझे सिलेंडर लेने लगता था, हम 500 का पेट्रोल ख़त्म कर देते थे। मैंने देखा हुआ यहाँ पे, यानी कि जब 417 रुपये का सिलेंडर मिलता था बड़ा वाला, तो हम 120 रुपया दे करके 3 किलो का सिलेंडर भरवाते थे किलो के हिसाब से। आज के टाइम पे 1050 रुपये में सिलेंडर है, लेकिन मुझे 70-80 रुपये में सिलेंडर किलो के हिसाब से भरा मिल जाता मार्केट में। ये एग्जैक्टली ये रीज़न है। क्यों? क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग वो होटल वाले ले जाते थे। लेने में कितना टाइम लगता था कनेक्शन लेने? तुरंत लो। हम तो आज सुबह बुक कर 5 मिनट पहले हम बुक करते हैं, 5 मिनट में यहाँ से आके सिलेंडर यही रोड पे आके ले लेते हैं सुबह। पहले गैस का कनेक्शन लेने में कितना समय लगता था? भैया 2 हफ्ते के पहले सिलेंडर मिलता नहीं था, हमें क्या चीज़? पेट्रोल खर्च करना पड़ता था। महीना लग जाता था। बिल्कुल। आप बताइए कितना कनेक्शन लेने में कितना टाइम? देखो सेक्टर में तो हफ्ते भर में कनेक्शन लग जाता था, जो आपकी मिल जाती थी हफ्ते भर सेक्टरों में। सेक्टर भर
में। मैं सेक्टर 47 में खुद लिया कब लिए थे? सन 2013 में। तब की बात कितना लगता था ब्लैक में सिलेंडर लेने में? नहीं ऐसा भैया नहीं है। 6 सिलेंडर के बाद ना ऐसा सिलेंडर हो ही 1500 का मिलता, 6 सिलेंडर के कभी बाद। नहीं हो सकता भैया। कनेक्शन का कितना पैसा जमा करना पड़ता था? कनेक्शन का 3400 रुपये में हमारे कनेक्शन हुए थे। 3400 रुपया 5000 समथिंग होता था। अब क्या होता है? अभी भी वैसे रेट वही यार, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता ना। 6000 में 7000 में हो रहा है। कितना टाइम लगता है? टाइम कितना लगता है? मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन का ही लगता है उसमें। आज हाँ। कितना लगता है? अगर आप जो है आप कनेक्शन करवाओ, आपका सब कुछ कागज ओके है तो आपको अगले दिन गैस सिलेंडर मिल जाएगा। कनेक्शन की ही बात मैं कर, अगर आपका सारा कागज सही है, आप वरदान गैस एजेंसी है, आप लेके नया कनेक्शन लेके मेरे साथ चलो, मैं अगले दिन आपको सिलेंडर दिलवा दूंगा। सुनिए, मुद्दा यही है कि 2024 आने वाला है। सबका कहना है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा हो रही है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, अभी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है कि मोदी जी को हटाना है। 2024 में क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? भैया देखो, मोदी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। मोदी नहीं आएगा तो अपने बाबा जी आएंगे, बात करने का तरीका योगी देखें आएगा। ना। उनके बात करें, राहुल गांधी की बात करने का तरीका देखें। नहीं हो सकता। नहीं, सन 2004 में गेहूं 250 रुपए कुंटल था, ठीक है, तब भी महंगाई थी, अभी भी नहीं महंगाई है। ये 96-97 रुपये पेट्रोल हो गया, तब भी नहीं महंगाई है। 390 रुपये किलो आटा हो गया 10 किलो, तभी नहीं महंगाई। अगर मेहनत करने वाला ही मेहनत नहीं करेगा तो कहाँ से महंगाई आएगी? हम तुम्हारे मुंह में डालने नहीं जाएंगे कि तुम आओ हमारे यहाँ, तुम्हारे मुंह में खाना डाल दे रहे हैं, ठीक? कोई नहीं डालेगा। कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करो, कोई तुम्हारे नौकरी तुम्हारे घर में डालने नहीं जाएगा। तुम आओ नौकरी करो हमारे यहाँ। चलो, क्या जो गठबंधन बनेगा, अगर जो सर्वदलीय जो है उनका संगठन बनता है तो क्या पार्टी एकत्रित होकर गठबंधन बनाएंगे, आएगी बीजेपी सरकार। भैया सुनो, मुद्दे की बात मैं करूं, कम से कम 30 साल तक कांग्रेस आसपास तक नहीं आएगी। राज्य में किसी का भी सरकार बने, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, मोदी नहीं। आपने सर एक आपने बात बोली कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वैसे किस अस्तित्व में बनी, क्या रीजन है? हमारे देश में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जोड़ने लायक, सब तो मिल बांट के रहते हैं। पहले तो कुछ जोड़ने का कोई मुद्दा ही नहीं है।